राहुल गांधी ने धुआंधार बैटिंग की और रैलीज़ की, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, बहुत सारी यात्राएं की। मध्य प्रदेश के जो राज्य के चुनाव थे, आपको क्या लगता है उससे कांग्रेस के लिए कोई शिक्षा हुई है क्या? आपको उदाहरण देना चाहूँगा। कांग्रेस के यही नेता राहुल गांधी 2014 से कैंपेन कर रहा है। हमारी सीट लगातार बढ़ती जा रही है, हमारे यहाँ तो फर्क नहीं पड़ा। 2014 में 27 थे, फिर इनने कैंपेन किया 2019 में, तो हम 28 पे हो गए। अभी करें हम 29 की 29 जीतेंगे। तो जो कहते हैं कि बीजेपी के लिए राहुल गांधी ही स्टार कैंपेनर हो जाते हैं ये तो आप भी कह रहे हैं, जो ये हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं। बिल्कुल आपके बिल्कुल सही मंत्री बात कहते है। हैं। जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी अपनी यात्रा निकालते, पीछे पीछे कांग्रेस उनकी पार्टी के बड़े नेता छोड़ो पार्टी के रूप में बदल देते हैं। तो हम क्या करें? वो अपनी पार्टी नहीं चला सकते, अपनी राजनीति करने का तरीका उनका कैसा है कि उनके लोग ही परेशान हैं। उज्जैन से आते हैं आप, महाकाल की भूमि से। मुझे ये बताइए कि उज्जैन में तो राजा एक ही होता है, तो इतिहास में कोई मुख्यमंत्री या कोई राजा वहाँ जाके जल्दी से रहता नहीं था। क्या आपने इन मान्यताओं को तोड़ दिया है? देखिए, भगवान के लिए नगर निगम सीमा में भगवान है, नगर निगम सीमा के बाद भगवान नहीं है, ये बेकार की बात है, मिथक है। इनसे बाहर आना चाहिए। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इन्होंने वैदिक घड़ी के लिए काम किया है क्या ये वैदिक घड़ी? हमारे यहाँ की पद्धति उस सूर्योदय के समय कालगणना प्रारंभ करने वाली पद्धति है, जिसको सूर्य सिद्धांत के आधार पर बात करते हैं। और सूर्य सिद्धांत ये कहता है कि आज का सूर्योदय से लगा के कल के सूर्योदय तक इसके समय का विभक्तिकरण करना पड़ेगा। काल के प्रवाह में 300 साल पहले तक समय गणना का केंद्र उज्जैन था। फिर जब फ्रांस के लोग, फ्रांसीसी आए पेरिस में, वो अपना सेंटर बना के ले गए, जो स्टैंडर्ड टाइम की बात करते रहे। 50 साल तक वहाँ समय तय होता रहा, और वर्तमान में ग्रीनविच से समय स्टैंडर्ड टाइम तय हो रहा है। तो अंग्रेजों ने केवल एक मिथक खड़ा करा कि हमारे यहाँ रात की 12 बजेगी ग्रीनविच में, तो हम उस समय से गणना करेंगे, दिन बदलेगा रात को 12 बजे। ये झूठी बात है। उनको अगर स्टैंडर्ड टाइम की तय कल्पना करना पड़ेगी तो पृथ्वी के सेंटर से करना पड़ेगी, और पृथ्वी के सेंटर में अधिकांश सूर्योदय सूर्यास्त में हम मान के चलो 1 घंटे का अंतर पूरे साल में नहीं होना चाहिए। वो 1 घंटे का से कम समय वाला सबसे शुद्ध समय की बात करेंगे, अर्थात पृथ्वी की पोजीशन पे भी आना पड़ेगा। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.26 अंश झुकी हुई है। तो ये हजारों साल से हम जानते थे, इसलिए उज्जैन से समय तय करते थे। आजकल तो फिजिक्स का एक बहुत अच्छा जीपीएस आ गया, जिसके आधार पर आप वहाँ लगा के देख सकते हैं कि पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है 23.26 अंश। अभी ये पॉइंट भी उज्जैन से 70 किलोमीटर रेडियस में आगे पीछे जाएगा। अभी लगभग 5000 साल से ये उज्जैन के पास डोंगला नामक स्थान पे है। मैं गई हूँ, मैंने देखा। आपने देखा होगा। और ये काल के प्रभाव में वापस आएगा, लेकिन जाने आने में लगभग 27,500 साल लगेंगे। इतनी इसकी स्लो स्पीड है। तो अगर ये अब आधुनिक साइंस से भी सिद्ध हो रहा है, तो हमने कहा कि भाई प्राचीन ज्ञान विज्ञान, आज का ज्ञान विज्ञान भी महत्व रखता है, आज की रिसर्च भी महत्व रखती है, लेकिन प्राचीन ज्ञान विज्ञान भी महत्व का है, इसलिए उस पर काम करना चाहिए। प्राचीन की जब बात करते हैं तो इतिहास बड़ा महत्वपूर्ण होता है भविष्य के लिए। मध्य प्रदेश के इतिहास में शिवराज सिंह चौहान का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उससे मोहन यादव को क्या मिलता है समझने को, जानने को या बेहतर करने को? भाजपा की विशेषता है कि भाजपा में भी कार्यकर्ताओं की नई पोध लगातार आती रहती है। काल के प्रवाह में माननीय शिवराज सिंह जी आए, उनने अपना नेतृत्व खड़ा किया, 15-20 साल उनने अपना काम चलाया। उन्हें ही मेरा नाम प्रस्तावित किया। अब ये हमारे समय का दौर है, उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। बहस होती है शिवराज जी से आपकी? कभी नहीं हुई, उनसे मार्गदर्शन मिलता हमेशा। मैं उनके घर चले जाता हूँ, वो मेरे घर आते हैं, हम करीबन 1 हफ्ते में 1 बार मिलते ही। प्रधानमंत्री से भी आपकी कई बार मुलाकात हुई होगी। कोई एक ऐसी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आपको हमेशा याद रहेगी, और क्यों? देखिए, वो प्रशासनिक दृष्टि से उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली, मेरे को बहुत अपील करी। उनका कहना था कि मोहन जी, अपने को प्रशासन में उनका खुद का जीवन का अनुभव बताया था कि वो तो प्रचारक जीवन से सरकार में आए थे, और अभी सुशासन के कई मापदंड उन्होंने बहुत अच्छे खड़े किए। तो
बगैर अनुभव के भी हम अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर कैसे सीख सकते हैं, कैसे उनको अच्छे से कर सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कि भाई हमको बनी बनाई ढर्रे से जीने के बजाय इन व्यवस्थाओं में सुव्यवस्था स्थापित करना है। तो डट के मेहनत करें, खूब गंभीरता रखें, अच्छे से अंदर तक विषय में घुसें, तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा और उससे रिजल्ट आते हैं। मुझे इस बात में सुशासन की एक तरह से जाने की राह भी सूझती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।